सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में आयोजित इन्वेस्टर मीट में 527 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी है। इस इन्वेस्टर मीट में एनआरआई कारोबारियों के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। करीब 85 की संख्या में इस इन्वेस्टर मीट में आए व्यापारियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि दिखाई। सिद्धार्थनगर जैसे पिछड़े जिले में इस तरह की पहली इन्वेस्टर मीट से जहां पर उद्योग की संभावनाएं काफी बढ़ी हैं, यहां रोजगार शुरू होने से जिले का विकास तो होगा ही, साथ ही पलायन की समस्या पर भी लगाम लगेगा। इन्वेस्टर मीट के बारे में बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार ने बताया कि 527 करोड़ के निवेश करने पर विभिन्न उद्योगपतियों ने अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप यहां इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें एनआरआई के साथ साथ स्थानीय उद्योगपतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर में जिस तरह से उद्योगपतियों ने अपनी इच्छा जताई है, ये यहाँ के तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं भाजपा के स्थानीय विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि इस इन्वेस्टर मीट से उत्तर प्रदेश के साथ साथ सिद्धार्थनगर जिले के व्यापार को धार मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा जो निवेश किया जाएगा, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ से जो लोग पलायन कर बाहर जाते हैं, उनको भी अपना घर बार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस सोच की सराहना भी की। सिद्धार्थनगर जिले के इस इन्वेस्टर समिति में ऑस्ट्रेलिया के एनआरआई काजी अहमद मुख्तार की एसजीसी सिटी सेंटर ने सर्विस सेक्टर में 125 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही है। साथ ही मेरठ में आए फूड चेन में नाम कमाने वाले शरद चौधरी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए सिद्धार्थनगर जिले में अपार बिजनेस की संभावनाएं जताई। आज शासन के दिशा निर्देशों पर आज इस जनपद सिद्धार्थनगर में प्रथम बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देश में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें अब तक 527 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अभी तक निवेश सारथी पोर्टल पर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम इसको, जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट यूपी में होना है, तब तक हम इसको 1000 करोड़ को क्रॉस करेंगे। सर, इसमें मतलब अगर हम ये बात करें कि खास इसमें क्या कुछ कहा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो होने हैं इसमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? जैसे हेल्थ के सेक्टर में हॉस्पिटल और आपके ये स्कूल्स में भी 125 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट हम लोगों के द्वारा मतलब यहाँ पे किए जाने के लिए एक कंपनी आई है जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है और यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर नेपाल से भी, यूएस से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी जो इस जनपद के आसपास के रहने वाले लोग जो बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बॉम्बे में जो बिजनेस कर रहे हैं, उन सब ने अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने निवेश सारथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। हमें उम्मीद है कि हम उनको बेहतर से बेहतर माहौल दे पाएंगे ताकि इस जनपद की जो विकास की रफ्तार है वो और तेज़ी से बढ़ सके। जी जी पहल नहीं, यहाँ पे कई बेहतर से बेहतर सुझाव हम लोगों को मिले हैं कि एक आईटी पार्क के रूप में ज़मीन चिन्हित हो, इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में बड़ी ज़मीन चिन्हित हो। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं वो अभी डेवलपमेंट के फेज में हैं, डेवलप हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के साथ इस संबंध में वार्ता करके क्या किया जा सकता है उस पर विचार करके शासन से इस बारे में पता चाहते हैं। देखिए, हम सर्विस सेक्टर के लिए आए हैं। एसजीसी ब्लॉकचेन हमारी कंपनी है, लेकिन जो कंपनी यहाँ निवेश करेगी वो एसजीसी सिटी सेंटर डेवलपर्स पीटीआई लिमिटेड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है कंपनी। और काजी अहमद मुख्तार इस कंपनी के फाउंडर हैं। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैंने उनको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे आज। करीब 125 करोड़ का टर्नओवर, 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर प्रपोज, हमारा इन्वेस्टमेंट है जो होने वाला है। अपार्टमेंट्स हम बनाने वाले हैं यहाँ पर और स्कूल्स बना रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल बना रहे हैं, पैरा मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग स्कूल हम बना रहे हैं यहाँ पे, होटल है, मॉल है। तो काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है जो एमिनिटीज़ को लेकर के है और जिस वजह से यहाँ के लोग पलायन करते हैं अपॉर्चुनिटी ना मिल पाने की वजह से, तो उसको कहीं ना कहीं जो युवा यहाँ से बाहर जा रहा है उसको रोकने की कोशिश है। काजी अहमद मुख्तार साहब यहीं के निवासी हैं, मूल निवासी यहीं के, भले ही आज वो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं, लेकिन उनका सपना है कि यहाँ के लिए, अपने मदरलैंड के लिए कुछ किया जाए। तो बस इसीलिए हम यहाँ पे हैं आज और ये बड़ा मौका हमें मिला ये समिट के माध्यम से। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सीएम साहब का, हमारे डीएम साहब का सिद्धार्थनगर, हमारे सीडीओ साहब।
मेरा पूरा नाम शरद चौधरी है और मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से मैं बिलोंग करता हूँ और हम लोगों का है फूड का, रेस्टोरेंट्स का मीराज बिस्ट्रो के नाम से। हमारा सप्लीमेंट्स का भी चैन है जिसमें प्रिंस नरूला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो बिग बॉस के हैं, मसल एंड स्ट्रेंथ इंडिया। और उसके साथ साथ में मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है, ड्रेन्स प्रोडक्शन हाउस। तो ये तीनों चीज़ों में मैं कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ 4-5 साल से। यहाँ पे आप आए जाते एज ए एक्सपर्ट आपको बुलाया गया था, आपने लोगों से बात भी की। कितनी संभावनाएं सिद्धार्थनगर में आपको? सिद्धार्थनगर का तो मैं जब कल आया था, मुझे कल से मेरे को पता नहीं माइंड में ऐसा क्यों क्लू आया, मुझे कल ही भूख लग रही थी इतने टाइम से। मैं बोला यार अपने पार्टनर से, मैंने कहा भाई कुछ खाने वाने का मिलेगा। तो मतलब ऐसा मैं कुछ वो नहीं कहूँगा नेगेटिव, बट मेरे को हेल्दी चाहिए था। हेल्दी मेरे को कहीं नहीं मिला, पूरा रास्ता बीत गया। रास्ते में उतर के मैंने सोचा यार उबले हुए अंडा ही खा लो, पहुंच जाएंगे, जाके खाना खाएंगे। फिर यहाँ पर आके पता चला कि इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से है, और यहाँ पे सिद्धार्थनगर को ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पे पर्यटन में भी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट आपको इतना पैसा भी दे रही है, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट चीज़ तो फूड का है, जो हम मतलब मैं भी करता हूँ उस चीज़ को। तो इंसान को रेस्टोरेंट्स वगैरह हेल्दी भी करना चाहिए। आज की डेट में हर यूथ को, हर इंसान को हेल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए, और इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई उसे एक हेल्दी मिल जाए, वेज मिले या नॉन वेज मिले। मेरे हिसाब से परफेक्ट है। फूड सेक्टर में क्या उम्मीद हम लोग करें कि आपकी भी कोई ब्रांच है? हाँ, मैंने ये अभी कहा भी था, हमारे 3 से 4 ब्रांचेज़ हैं मेरठ में, वेस्ट यूपी में। आप गूगल करेंगे मीराज बिस्ट्रो के नाम से, तो फैमिली से डिस्कस करूँगा। आई होप हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर के आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है आपको। अगर आप 10 रुपये लगा रहे हैं, 10 में से आपको 2-3 रुपये तो गवर्नमेंट ही दे रही है। और जब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे तो मेरे हिसाब से आपको बिज़नेस करना चाहिए, चाहे आप यहाँ इधर करें या चाहे कहीं भी करें। जनपद सिद्धार्थनगर तथागत की धरती, जहाँ शांति और अहिंसा का संदेश गया, क्योंकि जनपद सिद्धार्थनगर में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं लगा, उद्यम नहीं लगा। तमाम ऐसे लोग पलायन कर रहे थे। उस पलायन को रोकने के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इन्वेस्टर समिट बुला करके उनसे संपर्क करके लखनऊ में और उसी तारतम्य में जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जनपद सिद्धार्थनगर में ये पहला कार्यक्रम हुआ, और इसमें बढ़ चढ़ करके उद्यमियों ने अपना भाग लिया। करोड़ों करोड़ इन्वेस्ट करने का यहाँ संकल्प लिए लोग, और इसमें तमाम ऐसे लोग जुड़ेंगे, तमाम लोगों को हाथ में काम मिलेगा और उनके परिवार का जो है भरण पोषण होगा। आज का ये कार्यक्रम हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूर्व में ही कह चुके हैं कि व्यवसायी निडर होकर के अपने उद्यमियों को लगावें, अपने कार्यों के व्यवसाय को बढ़ावें। ये उन्होंने संकल्प लिया। जिस तरह से एक गारंटर होकर बैंक में गारंटर बनता है, जिम्मेदारी लेता है, उसी तरह से आज इन उद्यमियों का गारंटर स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। एक बात आती है, जैसे लैंड की बात आती है, जमीन इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, तभी उद्योग लगेंगे, तभी बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे इसके लिए प्रयास क्या होगा जी विधायक? देखिए, इसके लिए तो हम लोग प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी हैं, हम सभी लोग मिल करके प्रयास करके उद्यम को लगवाने का काम करेंगे और उनका सुरक्षा भी प्रदान